माँ, क्या हमारी यात्रा सगुण से निर्गुण प्रभु में विलीन होने की यात्रा है? नहीं नहीं शिवांशु, हम प्रभु में विलीन क्यों होंगे? क्या करेंगे प्रभु में विलीन होकर के? कौन विलीन होना चाहता है? हमको विलीन नहीं होना है, हमको उनकी सेवा करनी है। तो शिवांशु, मुक्ति अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है ना? ये जो विलीन विलीन होने वाली मुक्ति है ना, ये एक प्रकार से अद्वैती लोगों ने कहा है, सायुज्य मुक्ति कहते हैं उसको, कि उनको लगता है ना आत्मा जाकर के एक परमात्मा में विलीन हो जाती है, मर्ज हो जाती है। लेकिन कहीं भी गीता में भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मर्ज हो जाती है, विलीन हो जाती है। भगवान ने गीता के अंत तक, अर्जुन तू है, मैं हूं। तुझे कोई बात याद नहीं रहती थी, मेरे को मुझे हर बात याद है। भगवान ने अपने भगवत्ता को मेंटेन करके रखा है। भगवान ने सब सब बातें बताई हैं कि तुम आत्मा हो, ये सारी की सारी आत्माएं हैं। आत्मा अपने कर्म के फल को भोगती हैं, शरीर लेती हैं, फिर जो मुझे याद करता है वो मेरे धाम आता है, जो भूतों को याद करता है भूतों के धाम जाता है। भगवान ने सब कुछ अंत तक बताया। और जब उन्होंने अपना विशाल रूप भी बताया, तो उसमें सारे लोग अंदर आ रहे हैं, भगवान के अंदर आ रहे हैं, भगवान को निगल जा रहे हैं, भगवान काल रूप में है। तो निगल जा रहे हैं, लेकिन कोई विलीन ऐसा नहीं है, समझ में आया ना बात? काल में हम हमारा शरीर निकल जाएगा, दैट्स ऑल। लेकिन वो जो मुक्ति होती है, जब भगवान बोलते हैं तुम मेरे धाम आते हो, तो प्रश्न ये उठता है उनके धाम जाके करते क्या है? क्या सब विलीन हो गए, उनके धाम में कुछ नहीं होता? नहीं। उसका भी हिंट उन्होंने 15वें अध्याय में दिया है, इसलिए गीता सुनो शिवांशु, पूरा गीता मेरा बार बार सुनना। गीता नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगी बातें। 15वें अध्याय में ये दिया कि इस ये जो धरती जहां पर हम हैं, ये उस लोक का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। हम जो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस करते हैं प्रेम, यहाँ का प्रेम जो है वो मिक्स्ड है। स्वार्थ, स्वार्थ लाय करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की ये रीति, सबका सब स्वार्थ से प्रीति कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो प्रीति है, जो प्रेम जो हमने चखा हल्का सा, जो हमें आनंद दे रहा है, ये जितने रिश्ते यहाँ पर तुम करते हो वो सारे के सारे वहां पर हैं। हमारा लोक, हमारा घर वहां पर है। तो ये जो जगत है ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। तो इसका 15वां में हिंट दिया। तो अब व्यक्ति आगे जाता है, फिर उसके पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे पुराणों में आता है कि कौन से लोग की बात हो रही, क्या वहां पर होता है। फिर भागवत पुराण खोल के देखेंगे तो कपिलोपाख्यान आता है। कपिलोपाख्यान में भगवान कपिल ने फिर मुक्ति की बात बताई, 5 प्रकार की मुक्ति की बात बताई। चैनल पे, शायद स्मिता वेंकटेश चैनल पे 5 प्रकार की मुक्ति का भी पूरा लिंक होगा, आप जाकर के सुनो। तो ये जो सायुज्य मुक्ति होती है ना, ये ब्रह्म का पहला जो जो एक्सपीरियंस होता है कि हम ध्यान करते करते हमें अपने शरीर को भूल गए। और जो पहला जो ब्रह्म साक्षात्कार होता है उसमें केवल रोशनी और केवल नाद रह जाता है और कुछ नहीं रहता। और आपको समय का भान नहीं रहता, समय भी आपके लिए विलुप्त हो जाता है। और वो स्थिति बड़ी आनंददायक होती है, क्योंकि जैसे ही आप वापस शरीर में आओगे तो यही सब है बस, शरीर के झंझट। लेकिन जब उस स्थिति में रहते हो तो आनंद में रहते हो। समझ में आया? और फिर एक एक पॉइंट ऐसे आती है कि यहाँ रहते भी, उस शरीर में रहते हुए भी उस आनंद की स्थिति में आप हमेशा रहते हो। तो वो पहला जिसको निर्वाण कहते हैं, कैवल्य पद कहते हैं, तुरीय पद कहते हैं, अलग अलग नाम दिया उसका, वो पहला एक्सपीरियंस है। तो कुछ लोग होते हैं, भगवान ने एक गीता में एक सीक्रेट बताया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि हम, जो मुझे जैसे याद करता है मैं उसको वैसे मिलता हूँ। तो जो लोग इस प्रकार से याद करते हैं कि अच्छा भगवान एक निराकार रूप है, भगवान केवल एक सुपर कॉन्शियस एनर्जी है, हम वही हैं, तो वैसे लोग उस केवल उस एनर्जी में, मतलब वो जो ब्रह्म एनर्जी जिसको कहते हैं, वो केवल उस जगह में अटके रहते हैं बस, वहां से निकलते नहीं, क्योंकि उसमें भी आनंद आता है। लेकिन उस लेकिन प्रश्न फिर ये आता है कि जब तुमको वो लाइट दिखाई दे रही है जो ब्रह्म ज्योति, उसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं, कोई यदि उस ब्रह्म ज्योति में गया, तो प्रश्न ये आता है कि ब्रह्म ज्योति कहाँ से आ रही है? समझा गीता से कहाँ पहुंच रहे हैं हम? गीता में भगवान ने कहा मुझे याद करोगे मेरे लोग आओगे, ठीक है, वो लोग क्या है? परवर्टेड रिफ्लेक्शन है यहाँ का, यहाँ जितनी लीलाएं हो रही है वहां पर भी वैसी लीलाएं होती, ठीक है। और कोई बोल रहा है मुझे ब्रह्म ज्योति दिखाई दे रही है, ठीक है, ब्रह्म ज्योति और ये नाद तुमको कहां से सुनाई दे रहा है? इसका सोर्स किधर है? तो कहते हैं ब्रह्म ज्योति तो भगवान के करोड़ों करोड़ों वैकुंठ प्लानट है उनसे आती है। और नाद, नाद कहते हैं वो तो राधा रानी के चरणों के नुपुर से आती है, वहां की सखियों के नुपुर से आ रही है। अच्छा, अब व्यक्ति फिर जाता है आगे, अच्छा, तो ब्रह्म ज्योति पार जब करेगा ना, तब जाकर के वैकुंठ लोक आते हैं। न जाने कितने करोड़ों वैकुंठ लोक हैं।
उनको पार करके फिर कहीं और ऊपर जाते हैं, तब जाके गोलोक वृंदावन प्रकट होता है, जहां पर ये रास लीलाएं होती हैं। समझ में आया? तो, तो कोई वैकुंठ लोक में भी जाता है, कोई मणिद्वीप भी जा सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है। क्यों जाएगा वहां पर? अब प्रश्न ये उठता है, क्यों जाना है ये लोकों में? क्या करेंगे क्या इस लोक में जाकर के? तो सायुज्य मुक्ति में क्या होता है, व्यक्ति ने अपनी जर्नी को स्टॉप कर दिया, आई एम डन, अब इसकी भी मेरे को करना नहीं, आई एम डन। लेकिन जो भगत होता है ना, प्रेमी, प्रेमी को तो मुक्ति शब्द से चिढ़ है। मुक्ति मतलब मैं अपने प्रिया प्रीतम को याद नहीं करेंगे, हम अपने प्रिया प्रीतम को, मतलब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम अपने प्रिया प्रीतम में विलीन हो जाएंगे, तो हम प्रेम कैसे करेंगे? प्रेमी को तो मुक्ति शब्द यानी किसी ने उसके हृदय में चाकू भोंक दिया, मुक्ति? नहीं नहीं, हमको तो बांध लो। हम नहीं मुक्त होना चाहते, हमें तो प्रिया प्रीतम का सेवा करना है। मैंने पिछली बार भी बताया, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ऐसी है उसकी हालत, जन्मों का बंधन है। हमें नहीं चाहिए मुक्ति, हम तो प्रेम में बंधना चाहते हैं, हम तो तुम्हें देखना चाहते हैं रात दिन। हम तुम 100 बार बोलो जन्म लेने के लिए, प्रेमी कैसे बोलते हैं? 100 बार जन्म लेंगे, बोलते हैं ना, जन्म जन्म का साथ ये निभाने को, 100 100 बार हमने जन्म लिए, बोलते हैं ना प्रेमी। प्रेमी की तो भाषा ही अलग होती है। जब संसार के प्रेमी ऐसे होते हैं, तो भगवान का प्रेमी कैसा होगा? भगवान के प्रेमी प्रबोधानंद सरस्वती जैसे होते हैं। सुनना वृंदावन महिमामृत, कहते हैं मुझे मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, मुझे वृंदावन का वृक्ष बना दो, मैं वृंदावन का कीट पतंग बन जाऊं, मैं वृंदावन का सुअर बन जाऊं। तुम सोचोगे सुअर बन जाओ? मुक्ति मुक्ति चाहिए, सुअर बन जाने की बात करो? कहते हैं मुझे तो, मैं सुअर बन करके वृंदावन के में कहीं कुछ कालिक है तो मैं उसका साफ करता रहूं मैं। प्रेमी ऐसा होता है, प्रेमी, भगवान का प्रेमी पागल होता है। समझ आई बात? तो उसको मुक्ति नहीं अच्छी लगती। तो ऐसे जो पागल प्रेमी होते हैं ना, एकदम ऐसे कि नहीं हम भगवान के बिना जी नहीं सकते, हमको चाहिए भगवान, बस हमको उनको लाड लड़ाना है, तो उनके लिए 4 और प्रकार की मुक्ति होती है। भगवान बोलते हैं तू लाड लड़ा, मैंने तुझे प्रकट इसलिए किया है कि मेरे को भी तेरे साथ प्रेम करना है, तो तू आ, किस भाव में तुझे प्रेम करना है मेरे को? तो यदि तुमने उसको धरती पर भगवान को यदि अपना लल्ला समझ के प्रेम किया, मेरे गोपाल मेरे गोपाल, तुम माँ बन गए, पिता बन गए, भाई बन गए, जो भी रिश्ता तुमको निभाना निभाओ भगवान के साथ। भगवान बोलते हैं आना आना गोलोक में सेम रिश्ता निभाएंगे। तुम माधुर्य में प्रेम कर रहे हो, सखी बन रहे हो, सखा बन रहे हो, आना वहां पर प्रेम करेंगे वैसे ही। तो सायुज्य मुक्ति, ये विलीन होने की बियॉन्ड वाली मुक्ति हो, क्या हम विलीन नहीं होते, हमको विलीन होना ही नहीं है। हमको तो लाड लड़ाना है, हमको तो सेवा करनी है, हमको तो उनके लिए कुंज बनाना है, हमको तो उनके लिए माला बनानी है, हमको तो उनको भोग आरोगना है, हमको तो क्या नहीं करना है उनके लिए, और कल्पों कल्पों तक करना है। तो ऐसा जो भगत होता है ना, ऐसा जो प्यारा, ऐसा जिसको बोलते हैं रसिक, भंवरा जो पागल हो गया है प्रेम में, ऐसा जो रसिक होता है ना, वो भगवान के यहाँ जाता है, और उसको सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सार्ष्टी, ये 4 प्रकार की और मुक्ति मिलती है। सारूप्य सालोक्य यानी भगवान के लोक में, जिस लोक में, जैसे कोई अगर नरसिंह भगवान को उसने पूजा है तो नरसिंह लोक जाएगा, कोई अगर विष्णु भगवान के अलग अलग स्वरूप है ना भगवान के, तो रामचंद्र को पूजा है कोई, तो रामचंद्र के लोग जाएगा, कोई भगवान ने अलग अलग रूप लिए हैं, हमने श्री कृष्ण को पूजा तो हम कृष्ण के लोग जाएंगे। ठीक। और तो उसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति, कि आप उनके लोग गए, फिर वहां जाकर के आपको जो स्वरूप मिलेगा, जो भी आपने भाव में पूजा किया था, यहाँ अगर आपने उनको सखा समझा है तो आप वहां सखा स्वरूप में रहोगे, मैं सखी हूं तो मैं सखी स्वरूप में हूँ, तो वो स्वरूप मिलेगा, उसको कहते हैं सारूप्य। और फिर मिलता है सामीप्य। सामीप्य यानी भगवान की सेवा आप नजदीक से करोगे, आप सामने सामने भगवान रहेंगे, आप सेवा करोगे, सामीप्य। और साष्टी, कि जैसे जब जैसे हम धरती पर रहते हैं ना, सेवा करते हैं, तो हमारे को ऐसा कभी कभी लगता है कि भगवान हम आपको सोने का ये हार चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दमड़ी नहीं है पास में, है ना, लेकिन हमने भाव में चढ़ा दिया उनको। भगवान हीरे का ये मुकुट आपके लिए, भाव में चढ़ा दिया हमने, है नहीं हमारे पास औकात यहाँ पर खरीदने की, भगवान ने तो लिया ना भाव में। और जब तुम वहां गोलोक जाओगे ना, भगवान बोलेंगे सब देना है इसको। साष्टी मतलब वहां का सारा वैभव वो तुम्हारे पास है, तुमको जो इच्छा जब इच्छा जहां से लेना है तुम भगवान को चढ़ा सकते हो। ये जो प्रेम का रिश्ता है ना, ये
ये चार प्रकार की अलग मुक्ति बताई गई है। जिसमें मुक्ति नहीं है, ये ये प्यार है, ये पंचम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे। ठीक है। तो हम लोग सगुण से निर्गुण, हम कौन सा निर्गुण प्रभु, हम नहीं जानते किसी निर्गुण प्रभु को भाई। क्या है सगुण, क्या है निर्गुण? शिवांशु मेरी गीता सुनो फिर से। हर लेक्चर 121 घंटे अपने जीवन के निकालो, रोज एक एक घंटा। तुमको जो गीता में मिलेगा, जो मैंने सिखा दिया है ना, ये निर्गुण सगुण ये सब जो शब्द है ना, ये शब्दों के पहले अर्थ समझो। कौन है निर्गुण, कौन है सगुण? असंख्य गुण गए गण निलय, मतलब हमारे श्री कृष्ण में तुम उनको निर्गुण बोलते कोई निर्गुण बोले उसको शर्म आनी चाहिए। तुमको कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा हमारे भगवान में? है? तुम बोल रहे हमारे भगवान निर्गुण है? इतने तो गुण है इनके अंदर, असंख्य असंख्य गुण है। तुम गिन नहीं सकते, इसलिए तुम बोलते थे निर्गुण। वैसे निर्गुण का परिभाषा अलग है। जो सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से ऊपर है, जिसके अंडर में सत्व रजस तमस ये गुण है, वो व्यक्ति निर्गुण है। भगवान भी निर्गुण और भगवान का भक्त भी निर्गुण। क्यों? क्योंकि सत्व रजस तमस ये तीन गुण भगवान को नहीं छूते, भगवान के भक्त को नहीं छूते। ऐसा निर्गुण। तो हमारे तो सगुण निर्गुण, हमको सगुण से निर्गुण गुण का ही नहीं जाना। ये तो पहले से निर्गुण था, हमारे लिए सगुण हो गया। समझ में आया? तो भगवान का भगत ऐसा होता है।